इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई पट्टे चुप के रख दिया, भाई कमाल करके रख दिया। आयरन बॉडी विद हार्ट ऑफ अ लायन, मोहम्मद सिराज। भाई साहब क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है अंडर प्रेशर। भारत ने क्या कमाल का मैच जीता। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए MS धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। भाई साहब हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, हैट्स ऑफ टू प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से आज बॉलिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था और मैं इतना खुश हो रहा था उस लड़के के लिए। मैं लास्ट मैच में भी बोला था कि उसे खिलाओ, इस मैच में भी वो खिला। वो डिजर्व करता है ये जो विकेट मिली है उसे। दोनों 301 के ऊपर 3 आउट थे। हैडी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने। 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था वो मैच जितवा के दे दिया। इंडिया की 5 मैच की सीरीज थी, बड़ी लंबी सीरीज थी और आजकल बड़ा रेयर है कि 5 या 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, ज्यादातर 3 या 2 मैचेस की होती है टेस्ट सीरीज। लेकिन इस सीरीज ने जो अप 2-2 पे आज फिनिश हुई, इंडिया ने मतलब एक अनबिलीवेबल 6 रन की विक्ट्री हासिल की आज लास्ट डे पे एट द ओवल। I mean this series just confirms one thing, there is still a lot of space for test cricket in world cricket। उन्होंने बोला भाई we will win the right way, हम वोक्स का हाथ बंधा हुआ है, हम ऐसे प्लेयर को स्ट्राइक देके मैच नहीं जीतेंगे, हम एटकिंसन को ही आउट करेंगे। और मैं कह रहा हूं सैल्यूट है मोहम्मद सिराज को। भाई बोला था सिराज 5 लेगा, 5 लेके गया, बोल्ड मारा, 2 यॉर्कर आपको याद रहेगी भाई। एक क्रॉली के जो यॉर्कर मारी सिराज ने, और आज लास्ट विकेट जब सिराज ने करा अपना सू और जीते। मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात कीजिए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये और भाई 5 विकेट लेकर जीत गए हैं और 2-2 से सीरीज बराबरी। मैंने बोला ना कि इतनी नाइंसाफी नहीं हो सकती बॉस। इंडिया ने जितना अच्छा क्रिकेट खेला इस सीरीज के अंदर, 2-2 ही डिजर्व करते थे। वैसे तो हम जीतना चाहिए था हमें, लेकिन चलो इनएक्सपीरियंस था, लॉर्ड्स हार गए। बट यार मोहम्मद सिराज भाई साहब, मैं बोलूं बताऊं इंग्लैंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत, ओवल टेस्ट में 6 रन से जीता और सिराज को मिले 5 विकेट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने ओवल में टेस्ट में 6 रन से जीत लिया है। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे, जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन पर समाप्त हुई थी और इंग्लैंड टीम ने 23 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाए और 373 रन की कुल बढ़त हासिल की थी। दोस्तों 374 रन का लक्ष्य रखा था, जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 367 रन पर ही समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों इसमें भारत ने दमदार जीत हासिल की और भले ही टीम टेस्ट मैच को जीत ना सका, लेकिन बराबरी करके दिखा दिया हम टेस्ट मैच नहीं जीतते हैं तो जीतने भी नहीं देंगे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को।
और भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की। एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, I'm pretty sure कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर है अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट इज इंटेलेक्चुअली, मॉरली, एस्थेटिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ड्रामेटिकली, एरिस्टिकली, फिजिकली, मेंटली, हिस्टोरिकली, कंसिस्टेंटली, डिसाइसिव। और अगर इस टाइप की सीरीज होगी टेस्ट क्रिकेट में, इस तरह से दोनों टीमें जो है मतलब जोर शोर से कोशिश करेगी, इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेगी, पॉजिटिव क्रिकेट मतलब टीमें खेलेंगी, प्लेयर्स का एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहेगा, तो लोग बिल्कुल आएंगे देखना है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में वी हैड वेरी गुड क्राउड्स, टर्न आउट वाज एक्सेलेंट एंड द इंटरेस्ट इन द सीरीज वाज वेरी हाई। ऑल मतलब मैं कहता हूँ कि यार कल जिस बंदे को मतलब इतना, खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको ज़्यादा उड़ा रहे कुछ मतलब, लेकिन रगड़ा लगा मोहम्मद सिराज को कल, ठीक है। वो जो बेचारे से जो गलती हुई बाउंड्री लाइन पर, उसने हैरी ब्रुक्स का कैच जो है वो मतलब लेने के बाद छक्का दे दिया। लेकिन यार आज उस बंदे ने जिस तरह बॉलिंग की, इनफैक्ट पूरे सीरीज में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, to me clearly he was the man of the series for India. मतलब so much effort, so much hard work in the absence of Bumrah for at least 2 test matches, other bowlers struggling with injuries, और उसमें इस तरह से जो है मतलब, और ज़्यादातर आप ये देखें कि यार इस सीरीज में to be very honest, except for this oval test which is typical English pitch, बाकी सारी पिचेस में मतलब अप एंड डाउन था, लेकिन बैट्समैनों का ज़्यादा होल्ड रहा मतलब पहले 4 टेस्ट मैचेस में। तो उसमें इतनी अच्छी बॉलिंग करना, 22 विकेटों के साथ फिनिश करना, बल्कि 23 विकेट उसने लिए, 23 विकेटों के साथ फिनिश करना ये सीरीज, एंड ही बॉल्ड 30 ओवर्स इन द इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स। मतलब इट वाज अमेजिंग। कि हमने वीडियो में देखा कि भारत ने ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट और आखिरी टेस्ट मैच में 6 रन से जीत हासिल की। भारत ने 374 रन का लक्ष्य रखा था, जवाब में इंग्लैंड की टीम 367 रन पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट चाहिए थे। सिराज ने आज 3 विकेट लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। सिराज ने 5 पारी में 5 विकेट लिए थे, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 4 विकेट मिले थे। आकाशदीप ने 1 विकेट लिया। इसी के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हो गई। शुभमन गिल की अगुवाई में युवा टीम पहली पारी में 224 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 247 रन पर समाप्त हो गई थी और इंग्लिश टीम 23 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी 396 रन बनाए थे और 373 रन की कुल बढ़त हासिल कर दिए। साथ में 374 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 367 रन पर ही ढेर हो गई। जो रूट की 105 रन और हैरी ब्रुक की 111 रन की पारी भी इंग्लैंड को हारने से नहीं बचा सकी। जैसे कि सिराज और
सिराज ने आखिरी विकेट के रूप में एक इंटेंस और को यार्कर क्लीन बोल्ड किया। भारतीय फैंस और खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिराज दौड़ पड़े और भारत खिलाड़ी उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। दोस्तों, ओवल टेस्ट में भारत का ऐतिहासिक जीत, सिराज ने इस टेस्ट सीरीज का पलड़ा ही पलट दिया था और सीरीज को ड्रा करने पे मजबूर कर दिया। जहां इंग्लैंड की टीम जश्न मनाने के लिए तैयार थी, वहीं मोहम्मद सिराज ने उनकी जश्न को खाक में मिला दिया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य